Good morning, my dear students. How are you all? Hope you all are fine. Nice to see you back in my class. So, students, you all like sports. Yes? Right. You all like sports. And which game do you like the most? Which game? ओके आपको गेम्स पसंद है, क्रिकेट पसंद है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, राइट? बॉक्सिंग भी किसी को पसंद है? बॉक्सिंग, हैव यू एवर वॉच्ड बॉक्सिंग? कभी बॉक्सिंग और टीवी पे मैच देखे हैं बॉक्सिंग के? बॉक्सिंग प्लेयर्स भी पता होंगे। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स तो सभी बच्चों का फेवरेट ही होता है, राइट? तो स्पोर्ट्स हमें सिखाते क्या हैं? बॉक्सिंग है, फुटबॉल है, क्रिकेट मैच, क्या सिखाते हैं हमें सब? स्पोर्ट्स हमें एक करेज करेज सिखाते हैं हमें, फिजिकली भी फिट रहते हैं हम, और स्पोर्ट्स हैव द पावर टू यूनाइट द वर्ल्ड। स्पोर्ट्स में ये भी पावर है कि वो वर्ल्ड को यूनाइट करके रखते हैं। एक फीलिंग्स आती हैं ब्रदरहुड की, वननेस की, राइट? अब जब हम किसी ओपोनेंट टीम्स के साथ प्ले करते हैं, हम तो उनको जानते भी नहीं होते। अगर हम बाहर कहीं खेलते हैं ना, हम ऐसे कभी उनको मिले होते हैं। जब हम जाते हैं, उनसे मिलते हैं, एक फीलिंग्स होती हैं वननेस की, ब्रदरहुड की। तो स्पोर्ट्स हमें जोड़ के रखते हैं, राइट? वर्ल्ड को यूनाइट करते हैं। सो दिस चैप्टर इज अबाउट स्पोर्ट्स, राइट? अब आप बताओ कि आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ कि जिससे आप इंस्पायर भी हुए हो? एक छोटा सा इंसिडेंस हमें जो बहुत कुछ सिखा के जाता है कि मैंने तो ये करना है। सभी सोच के देखो, ऐसा कभी कुछ हुआ कि हाँ आपको कुछ सिखा के गया है कि मैंने तो अब ये बनना है, अब मैं ये करके ही दिखाऊंगा। आई है कभी स्पिरिट? अगर आई है तो वेल एंड गुड। सो दिस चैप्टर is about the boxer। अब एक बॉक्सर जिसका नेम कैशियस मार्शल क्ले, पहले उसका क्या नेम था? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। इनमें ये बॉक्सर बनने की स्पिरिट कहाँ से आई? सभी हम किसी न किसी चीज़ से इंस्पायर होते हैं, है ना? जैसे मैं आपको पूछ रही हूँ कि आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है जिससे आप कुछ चीज़ के लिए इंस्पायर हुए हो कि मैंने बनना है, कोई स्पिरिट आई हो। तो ऐसे ही मोहम्मद अली जब ये यंग एज में थे, इनका साइकिल चोरी हो गया था। समवन हैज स्टोलन हिज बाइसाइकिल। और इन्होंने क्या सोचा कि मैं उस चोर को ढूंढूंगा, मैं उसकी पिटाई करूंगा। उसने मेरा साइकिल चोरी किया, मैं उस चोर को ढूंढ के रहूँगा। तो इन्होंने पुलिस को जब इन्फॉर्म किया, तब पुलिस मैन ने इनको क्या गाइड किया कि गो टू बॉक्सिंग जिम, वहाँ पे जाओ और एक स्पिरिट के साथ कुछ बन के दिखाओ, फिर चोर को ढूंढो। तब यंग एज में इन्होंने ये इंसिडेंस ने इनकी लाइफ पूरी चेंज कर दी। जब ये इंसिडेंस हुआ तो उनको लगा कि मैंने चोर को ढूंढना है और उसकी पिटाई करनी है। तो उसको किस चीज़ के लिए गाइड किया गया कि अब बॉक्सिंग ट्राई करो। अब वो बॉक्सिंग ट्राई करते करते बॉक्सिंग उनका पैशन बन गई और वो वर्ल्ड के फेमस बॉक्सर बन गए। एक इंसिडेंट ने उन्हें क्या बनाया? वर्ल्ड फेमस बॉक्सर। एंड ही वन गोल्ड मेडल ऑल्सो इन ओलंपिक्स, गोल्ड मेडल। Afterwards, after 4 years later, he had won a title of World Heavyweight Championship against Sonny Liston। सनी लिस्टन जो माना जाता था कि इनको भी बीट करना इम्पॉसिबल। ही इज़ लाइक अ वॉल एंड डायनामाइट इज इन हिज हैंड्स। ये इट वॉज बिलीव्ड कि सनी लिस्टन, और इन्होंने उसके अगेंस्ट जो इनकी फाइट हुई, ही वन द टाइटल वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप। सी एक इंसिडेंस ने कैसे उनको एक वर्ल्ड फेमस बॉक्सर बनाया। सो अगर जब हमारे साथ कोई इंसिडेंट्स होते हैं ना, नेवर लूज योर होप। एक स्पिरिट लेके आओ कि हम इसको ओवरकम, इसको कैसे करना है, हाउ कैन वी फेस। सो students, let us start with our chapter.
This chapter, the name of the chapter is The Blind Boxer. I will tell you afterwards why the name Blind Boxer is given to the chapter, and it is written by Nimish Dubey. Nimish Dubey is a freelance writer. Freelance means जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, हायर किए जाते हैं कुछ काम करने के लिए. एंड he almost writes about technology, games, cricket, tennis, इन चीज़ों के बारे में ये लिखते हैं. इनकी राइटिंग्स में आपको ऑलमोस्ट क्या लेसन मिलेगा अबाउट पावर एंड एनकरेजमेंट. सो वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नाउ. फर्स्ट इज कैरेक्टर जो है कैशियस मार्शलिस क्ले. मोहम्मद अली उनका नेम था, उन्होंने बाद में अपना ये नेम रखा. नेक्स्ट इज सनी लिस्टन. इन दोनों के बीच में मैच हुआ, बॉक्सिंग मैच. एंड वो मैच कब हुआ? February 25, 1964. और इस जब मैच था उसका क्या टाइटल था? ये वर्ल्ड का था, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप. और जो ऑडियंस थी, ऑडियंस वॉज वेरी एक्साइटेड. दे वर सिटिंग हिप्नोटाइज्ड. मियामी बीच, फ्लोरिडा, वहाँ पे बैठे वो एक एक्साइटमेंट के साथ देख रहे हैं कि व्हाट विल बी हैपन, क्या होने वाला है, क्या होगा. वाई क्यों इतनी एक्साइटमेंट थी कि क्या होगा. एक तो बॉक्सिंग मैच, जो 2 प्लेयर्स हैं, सनी लिस्टन, इट इज़ बिलीव्ड दैट इंडिस्ट्रक्टेबल मीन्स जिसको बीट करना बहुत ही इतना पावरफुल था, एक वॉल की तरह बीट करना इम्पॉसिबल था. और जो कैशियस क्ले हैं, ही वॉज न्यू कमर. बस एक फेम था उनके पास कि वो ओलंपिक्स में उन्होंने गोल्ड मेडल को विन किया. राइट. तो उनको एक कैसे कंसीडर किया गया था? एज अ न्यू कमर. तो ऑडियंस जो थी बहुत एक्साइटेड थी देखने के लिए कि सनी लिस्टन और एक न्यू कमर क्ले के बीच में जो मैच है. एंड क्ले में इतनी स्पिरिट थी, वो इस मैच को जीतना चाहते थे. अब कोई अगर आप भी मैच खेल रहे हो तो आपको भी अंदर से होगा कि आई विल विन दिस मैच. राइट. तो ये सभी में एक फीलिंग्स होती हैं. एंड क्ले ने क्या किया, जब वो एक पोइट्री की फॉर्म में जब तक मैच हुआ नहीं, सनी लिस्टन को टॉन्ट करते रहे कि वो जीतेंगे एक पोइट्री की फॉर्म में. जब मैच बिगिन हुआ, जो रिंग साइड, जो बाहर ऑडियंस बैठी है, रिंग बने होते हैं ना, आपने कभी बॉक्सिंग में देखा होगा, ऐसे रिंग बनी होती है, ऐसे रिंग होती है. ठीक है. यहाँ पे एक कॉर्नर मैन यहाँ पे होता है, कॉर्नर मैन यहाँ पे होता है. तो जो उसके बाहर स्पेक्टेटर्स हैं, जो ऑडियंस है, जो देखने आए हैं, वो प्रे कर रहे हैं. दे हैव क्रॉस्ड देमसेल्व्स. प्रे कर रहे हैं. किसके लिए कर रहे हैं? वाई आर दे प्रेइंग? दे आर प्रेइंग फॉर द न्यू कमर. कि जो ये यूथ है, ये जो यंग है, न्यू कमर है, ये सेफ रहे. क्योंकि ये बॉक्सिंग मैच है और लिस्टन जो है सनी लिस्टन बहुत ही पावरफुल है. और ये एक पीपल जो है वो सोच रहे थे कि इट इज़ ऑब्वियस, ये एक तो बहुत पावरफुल है, एक न्यू कमर, तो मैच में क्या होने वाला है. अब क्ले ही में भी उसको ही पंचेस पड़ेंगे. एंड दे वर थिंकिंग लाइक दिस. दे क्रॉस देमसेल्व्स कि अब ये सेव हो जाए. क्ले जब मैच बिगिन हुआ, मैच स्टार्ट होता है, व्हाट हैपन देन? जैसे वो सोच रहे थे, इट वॉज एंटायरली अपोजिट. हाउ? बिकॉज क्ले ही वॉज थ्रोइंग पंचेस. किस पे? लिस्टन पे. एंड ऑडियंस वॉज इन अमेजमेंट. दे वर शॉक्ड. दे वर लिटरली शॉक्ड. ये क्या, ये तो ऑपोजिट हो रहा है. हमने सोचा था कि लिस्टन जो है, सनी लिस्टन है, वो क्ले को पंच करेंगे. ये तो एंटायरली अपोजिट. 4 राउंड्स निकल गए. 4 राउंड्स में वो ही इज थ्रोइंग पंचेस, वो कर रहे हैं. एंड जब 5th राउंड स्टार्ट हुआ, अब ऑडियंस देख रही थी कि क्या होगा. 5th राउंड जब स्टार्ट हुआ, देन क्ले क्राइड
Clay screamed, I am blind, I am blind, I can't see, I can't see, I am blind. He was crying. अब हमारे चैप्टर का नेम क्या है? द ब्लाइंड बॉक्सर. ही वॉज नॉट ब्लाइंड इन एक्चुअल. वो ब्लाइंड नहीं है. ब्लाइंड होता है दोज कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकते. वो ब्लाइंड नहीं है. ही इज हैविंग आइज. वो ब्लाइंड कब हुए ऑन दैट डे, ऑन द, जब मैच हो रहे, वो उस दिन ब्लाइंड हुए. इसलिए हमारे चैप्टर का क्या नेम है? द ब्लाइंड बॉक्सर. बॉक्सर कौन है? क्ले. ब्लाइंड हो जब 5th राउंड स्टार्ट हुआ. इट वॉज सस्पेक्टेड. सस्पेक्टेड है, कोई श्योर नहीं है कि उनकी आंख में किसने कुछ डाला होगा, बट इट वॉज सस्पेक्टेड. तो वो क्या है? वो ब्लाइंड हो गई. एंड ही वॉज स्क्रीमिंग, आई कैन नॉट फाइट, आई कैन नॉट फाइट, टेक ऑफ माई ग्लव्स, कट ऑफ माई ग्लव्स, आई डू नॉट वॉन्ट टू फाइट. मुझे फाइट नहीं करनी बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी. एंड जो उनके ट्रेनर थे, एंगेलो डंडी, ही वॉज थिंकिंग, ही वॉज डिप्रेस कि क्या हो रहा है, वाई ही इज नॉट एबल टू सी. अब जो वो चिल्ला रहे हैं क्ले कि मैंने फाइट नहीं करनी, डोंट वांट टू फाइट, टेक ऑफ माई ग्लव्स, वो क्या करते हैं? उनको, क्ले को एनकरेजमेंट, नो यू विल फाइट, यू विल फाइट, ट्राई इट, यू कैन डू इट, ट्राई इट. आप अगर जब स्टडी करते हो, कुछ भी आप करते हो, जब आपको वर्ड्स मिलते हैं थोड़े से मोटिवेशन वाले कि यू कैन डू इट, आपको टीचर्स भी बोलते हैं, पेरेंट्स भी बोलते हैं कि बेटा यू कैन डू इट, आप अचीव कर सकते हो, यू कैन डू इट, तब एक हिम्मत से आती है अंदर. सोच के देखो, यू फील कि हाँ आई कैन, मेरे में है ये कैलिबर, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ. होता है ना ऐसे. सो वो उनको मोटिवेट कर रहे हैं, यू कैन डू इट, यू कैन, इट इज़ अ, दिस इज़ अ बिग वन, दिस इज़ अ वर्ल्ड बिग टाइटल, ये बहुत बड़ा टाइटल है क्ले, यू विल हैव टू फाइट, आपको करना पड़ेगा. अब उनको वो रिंग में वापस भेज देते हैं कि दैट यू विल हैव टू फाइट, आपको करनी पड़ेगी, एंग्लो. एंड ही वॉज जस्ट, अब जो ऑडियंस है वो भी शॉक्ड है कि अब क्या होगा. एंड क्ले इज नॉट एबल टू सी what will happen now. Now Clay, he is facing situation. अब जो उसके लिथल पंचेस हैं लिस्टन के, वो उनको, उनसे अपने आप को सेव कर रहे हैं. कैसे सेव कर रहे हैं? हाउ इज ही सेविंग हिम? कैसे कर रहे हैं? जो उनके ट्रेनर हैं वो उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, बाय ईयर वो सुन रहे हैं, एंड ही इज़ फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शंस. वो उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते करते वो अपने आप को सेव कर रहे हैं. जो उसके पंचेस आ रहे हैं, एंड ऑडियंस वाज शॉक्ड. एंड एट द एंड फिर उन्होंने, ही जो क्ले है, ही अगेन स्टार्टेड थ्रोइंग पंचेस. एंड दिस टाइम उनकी जो आफ्टरवर्ड्स, उनकी जो आइज़ हैं, कुछ भी नहीं किया उसके बाद. पहले तो उनको रब किया गया उनके ट्रेनर के द्वारा. नाउ उनकी आइज़ भी बिल्कुल ठीक हो गई हैं, उनको दिखाई देना स्टार्ट हो गया. ही प्लेड दिस मैच वेरी ब्रेवली एंड ही वन दिस मैच, ही वन दिस टाइटल. एंड फर्स्ट टाइम हिज ट्रेनर स्टूड आउट एंड ही वन दिस टाइटल. विच टाइटल? वर्ल्ड heavyweight championship. Then what do you learn from this chapter? आप क्या सीखते हो इससे? इनकी स्टोरी से आपने क्या सीखा? Neither give in, neither give up. Challenges bring out best in us. जब हमें कोई चैलेंज मिलता है तो हमें कुछ बेस्ट निकल के बाहर आता है. जब हमें कोई चैलेंज मिलता है तब हमें नर्वस नहीं होना चाहिए, हमें डिप्रेस नहीं होना चाहिए, एंजाइटी नहीं होनी चाहिए कि कैसे करेंगे अब ये. नो, चैलेंज मिलता है, करके दिखाओ. जब हम चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं कि मैंने ये करना है, तब हमें एक बेस्ट बाहर निकल के आता है, जो हमें पता चलता है हमारे बारे में कि रियली वी कैन डू इट. सो स्टूडेंट्स, आई होप you learned a lot from this chapter and you enjoyed this chapter. Thank you so much.